जगत जननी माँ शारदा, हम सब के इष्ट ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस, सर्वप्रिय सर्व पूजनीय स्वामी विवेकानंद, इनके चरण कमल में मेरा शत शत नमन। परम श्रद्धेय बड़ी माता जी, तथागत माता जी, वर्तिका दीदी, शारदा मठ में निवास कर रही सभी माता जी, शारदा रामकृष्ण विद्या मंदिर में कार्यरत कर्मठ शिक्षिकाएं और उन सभी शिक्षिकाओं के संरक्षिका, पथ प्रदर्शक, हिंदी कहानी जगत का चमकता हुआ सितारा सीमा दीदी, इस विद्यालय में पढ़ने वाली बहुत प्यारी और मेधावी छात्राएं जो हमारी बेटियां हैं, और उन सब के अभिभावकगण, 15 अगस्त का आपको अभिनंदन। स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। मुझसे कहा गया कि अमृत महोत्सव के विषय में आपके सामने कुछ विचार रखूं, तो सोचा मन की बात की तर्ज पर ही बातें करूं, क्योंकि जो मन से बात निकलती है वो सच्ची होती है और कहने वाले की उसमें पूर्ण आस्था होती है। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तो हमारे पास हैं ही, किंतु हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए हैं और फिर कहते हैं कि कितना अंधकार है। संभवतः इसी अंधकार को मिटाने के लिए अमृत महोत्सव की परिकल्पना की गई, और जिस व्यक्तित्व ने अमृत महोत्सव की परिकल्पना की, उसके बारे में विचार किया, उसे गढ़ा, उनके लिए स्वामी विवेकानंद न सिर्फ एक मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक हैं, वे उनके अस्तित्व का कारण हैं, वे उनके इष्ट हैं। स्वामी जी के चरणों में नित नतमस्तक, उनकी बताई राह पर चलने वाले इस देश के यशस्वी गरिमामय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अमृत महोत्सव का शुभारंभ 12 मार्च 2021 को साबरमती से किया। आपको याद होगा कि इसी तारीख को 1930 में महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा का आरंभ किया था। स्वावलंबन, स्वाधीन, स्वदेशी भारत का सपना महात्मा गांधी का था। दांडी यात्रा के अंत में सागर से नमक निकाला गया। महात्मा गांधी का चरखा और सागर से निकाला गया ये नमक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बने। इसी से प्रेरणा लेते हुए इस देश के महानायक ने आत्मनिर्भर भारत या फिर वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। आप सभी अपने कस्बे, मोहल्ले, गांव, शहर, देश में बनाई गई वस्तुओं का उपभोग करें और इस प्रकार छोटे उद्यमियों, किसानों, हस्तशिल्पकारों का प्रोत्साहन करें। इसी प्रकार भारत अधिक तेजी के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। फिर नमक तो वफादारी और ईमानदारी का प्रतीक है। दांडी यात्रा का नमक यही कहता है कि इस देश के प्रति तुम्हारी निष्ठा पूर्ण रहे, अक्षुण्ण रहे। देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस देश का प्राकृतिक सौंदर्य, इसकी आध्यात्मिक संपदा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर और इसकी विविधता 75 वर्षों तक इस देश को जीवित रखे हुए हैं, उसे प्राणवान बनाए हुए हैं। यही आगे की पीढ़ियों के लिए अमृत हैं। इस मंच से मैं सभी शिक्षिकाओं से, इस विद्यालय में पढ़ रही बालिकाओं के अभिभावकों से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को इस अमृत को विरासत में दें। स्वाधीनता सेनानियों की कहानियों का अमृत, आध्यात्म का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। ये जिम्मेदारी आपकी ही है, क्योंकि जिस धरती को, जिस भविष्य को 60 और 70 के दशक में जन्मे युवक युवतियों ने गढ़ा है, वो निराशाजनक है। आज का वातावरण प्रदूषित है, प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है,
भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है, बाढ़, सूखा, भूकंप और नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स यानी जंगल की आग तबाही मचा रहे हैं। और अब महामारी यानी वायरस का तांडव। हम धरती को इस घिनौने स्वरूप में आने वाली युवा पीढ़ी को भेंट कर रहे हैं। कितने स्वार्थी और लालची हो गए हम। पर हम यहीं नहीं रुके। जैसे किसी भूखे के सामने पकवानों से भरी थाली को परोस कर रख दिया जाए तो वो उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही हमने ऊर्जा से भरे, जानने के इच्छुक, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को तेज करने की लालसा रखने वाले नन्हे मुन्नों के सामने भी एक थाली परोस कर रखी। उस थाली में ज्ञान नहीं था, उस थाली में था इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल। इन सभी गैजेट्स का एक ध्येय था, लक्ष्य था इनको बनाने का कि हम सारी दुनिया को जोड़ेंगे, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण देंगे, हम आपसी सौहार्द बनाएंगे, हम वसुधैव कुटुंबकम के सपने को साकार करेंगे। किंतु ये हो न सका। इन गैजेट्स ने हमारे बच्चों को अपना गुलाम बना दिया। कार्टून कैरेक्टर्स, वीडियो गेम्स और इन पर दिखाई देने वाली सारी अश्लील सामग्री, यही हमने थाली में परोस कर रख दी और बच्चों की मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक क्षमता का हमने पूरी तरह से ह्रास कर दिया। वास्तव में आज का ये क्षण आत्म मंथन और आत्मचिंतन का है। हम भूल गए कि कबीर ने क्या कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर पाहे चोट। हम सब कुम्हार हैं और ये बच्चे वो घड़ा जिसे हमें गढ़ना है, लेकिन उस गढ़ने में कोई कमी रह गई। उस कमी को पूरा करने का संकल्प लेना है। यही वो अमृत होगा, यही इस अमृत महोत्सव को साकार करेगा। प्यारे बच्चों, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूं कि हमसे जो गलतियां हुई उनसे निराश न होना। उनसे हम निराश नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन सब के बावजूद तुमने तो हमारी झोली भर दी। ओलंपिक से पदक ले आए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए, चंद्रमा पर चले गए, वैज्ञानिक बन गए, वायरस से लड़ने में तुमने पूरी ताकत झोंक दी। इस देश की सीमाओं पर तैनात हो तुम। मेरा तुमसे एक यही निवेदन है, आग्रह है, निराश न होना, बस आलस्य को त्यागना और अपने लक्ष्य की ओर लगातार ध्यान देते रहना, लगे रहना, बढ़ते रहना। इस मोबाइल को उठाकर फेंक दो। तुम्हारे पास कहानियों का, किताबों का, पुस्तकों का, ग्रंथों का, कविताओं का कितना अथाह भंडार है। तुम्हारे पास शारदा रामकृष्ण विद्या मंदिर जैसा विद्यालय है। वर्तिका दीदी और सीमा दीदी, तुम्हारी शिक्षिकाएं तुम्हारे जीवन को गढ़ने में लगी हुई हैं। बस जरूरत है तुम्हारे हौसले की। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। वेदों का वाक्य है, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तुम सबको अमरत्व मिले। कैसा अमरत्व? ज्ञान का अमरत्व। लोभ से, लालच से, बुरी आदतों से मुक्ति और सच्चा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो। मैं इसी विश्वास के साथ अपनी बात को खत्म करती हूं और अंत में कवि की कुछ पंक्तियां तुम्हारे लिए। मुझे आशा है
तुम इन्हें समझोगे, इन पर मनन करोगे। ये पूरा देश तुम्हारी पाठशाला है। ये पूरा देश ही नहीं, पूरी धरती तुम्हारी पाठशाला है। ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसे सहेज कर रखो। अपने वातावरण को सुंदर बनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। कवि कहता है, सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। धन्यवाद। जय हिंद।